ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सावन मास की इस दिव्य कथा यात्रा का 24वां दिन है। आज दिन है रविवार, जो सूर्यदेव और भगवान शिव के प्रकाशमय रूपों को समर्पित है। आज हम सभी श्रद्धापूर्वक वंदन करते हैं भगवान शिव के सूर्येश्वर स्वरूप को, जो आत्मज्ञान, ऊर्जा और जीवनदायिनी ज्योति के स्रोत हैं। आज की प्रार्थना हम सभी मिलकर करें। हे सूर्येश्वर महादेव, हमारे जीवन में उजाला, शक्ति और उत्साह का संचार करें, जिससे हम अज्ञान, अंधकार और आलस्य को दूर कर सकें। हे माँ पार्वती, हमें भक्ति, प्रेम और समर्पण की शक्ति प्रदान करें। हे सूर्यदेव, हमारे शरीर और मन को स्वस्थ, निरोगी और उत्साही बनाए रखें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पूजा या कथा में रह जाए तो कृपया उसे क्षमा करें और हमें अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करें। आज के अध्याय से पहले आपको भक्ति की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं। आप सब इस कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। हर साल ही भोले भंडारी के भक्त धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करके अपने अपने घर वापस लौटते हैं। इसी सफर को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। ऐसे ही भोलेनाथ के एक भक्त भोला राम ने सावन महीने के पहले सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। ये कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोला राम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, कमज़ोर था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े बलशाली भी घुटने टेक दें। जब भोला राम के परिवार वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारे बस की नहीं है इतनी लंबी दूरी की पैदल यात्रा करना, तुम अपने संकल्प को तोड़ दो। लेकिन भोला राम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका साथ चाहे कोई दे या ना दे, वो तो कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला राम की कांवड़ को सजाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। सभी भोला राम का उत्साह बढ़ाने लगे। हालांकि भोला राम को अपने भोले भंडारी पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए तो वह इस विश्वास के आधार पर ही कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वो पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर में उसके सामने कितनी मुसीबतें आने वाली हैं। अब भोला राम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से बहुत सारे भक्त भोला राम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई भी उसके साथ यात्रा में चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोला राम के संकल्प की कठिनाई को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। भोला राम अब धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। भोला राम की कांवड़ बहुत भारी थी, जो उसके शारीरिक वजन से बहुत ज्यादा थी। अब वह कुछ ही दूर पैदल चला था कि महाकाल ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। भोला राम की कांवड़ से धीरे धीरे पानी टपकने लगा। भोला राम पानी की मटकियों को चेक करने लगा तो उसे एक मटकी में छोटा सा नन्हा सा छेद दिखाई दिया। उसने उस छेद को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे कि उस पानी की धार को वो रोक सके। अब कुछ भी हो, वह तो भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई दिया, जो सड़क बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोलेनाथ को एक उपाय सूझा। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगाने लगा और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो गया। भोला राम उस मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। अब समस्या का समाधान हुआ तो भोलेनाथ का उत्साह दोगुना हो गया। अब उसकी यात्रा की जो गति थी वो भी बढ़ चुकी थी। उसके अंदर एक नया उत्साह आ चुका था। चलते चलते लगभग 4 घंटे बीते। 4 घंटे की यात्रा होते ही भोले राम बहुत थक गया और सड़क के किनारे एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया। भोला राम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी रख कर लाया था, जिसे निकाल कर वह खाने लगा। खाने के बाद उसे थकान हुई थी तो नींद आ गई और वह पेड़ से टिककर सो गया। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर भोले राम पर पड़ी। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा था और उसकी बगल में एक थैला और कांवड़ भी रखी हुई थी। वे दोनों राहगीर दरअसल आदतन अपराधी थे। राह चलते लोगों को लूटना उनका काम था।
भोलाराम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ दबे पांव बढ़ने लगे। फिर उन्होंने भोलाराम के थैले में जो कुछ पैसे और उसकी यात्रा में काम में आने वाली ज़रूरी वस्तुएं रखी थी, तो उस वस्तुओं से भरा हुआ थैला उठाया, लेकिन दहशत से उनके पांव कांपने लगे, क्योंकि थैला उठाते ही भोलाराम के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा विशालकाय सांप फन फैलाए खड़ा हो गया। इतने भयानक सांप को देखकर वो दोनों लुटेरे थैला वहीं छोड़कर दबे पांव भाग गए। भोलाराम को सोते हुए इधर पूरी रात बीत गई। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगी, और अगली सुबह जब उसने उठकर देखा तो उसका थैला थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था। तो उसे समझ में आ गया कि शायद किसी ने उस थैले को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चोरों ने थैला क्यों छोड़ दिया, बिना कोई भी सामान चोरी किए वो सब कुछ ऐसे ही क्यों छोड़कर चले गए। तब भोलाराम ने तुरंत अपने थैले में सामान देखना शुरू किया। उसे सारा सामान ऐसे ही थैले के अंदर मिला, कुछ भी गायब नहीं था। तो फिर इसके बाद वह निश्चिंत होकर अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा। पैदल ही चल रहा था, बस रास्ते भर भोलेनाथ को याद करता हुआ, भजन गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए वो अपनी कांवड़ यात्रा को शुरू कर रहा था। भोलाराम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख बहुत सारे श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और उसे पैसे आदि भेंट करने लगे। भोलाराम को इस तरह सफर करते हुए 8 दिन बीत चुके थे, और अभी तक उसने केवल आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोलाराम को सफर में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उसकी मुसीबत बढ़ने वाली थी, क्योंकि जो बारिश धीरे धीरे बरस रही थी अब वो तेज होने वाली थी, और यहाँ नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा था। और अभी भोलाराम को पैदल चलते हुए रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक रूप से कमजोर जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस दिया था कि वो अपनी कांवड़ यात्रा को बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न रुकावट के पार करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोलाराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी, तो उसने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि नदी का जो पुल था वो टूट चुका था, और आगे जाने का जो एकमात्र रास्ता था अब वो रास्ता बंद हो चुका था। और जब तक पानी सामान्य स्तर से कम नहीं हो जाता तब तक उस रास्ते को पार करना नामुमकिन था। भोलाराम मन में विश्वास लेकर, भोलेनाथ का आसरा लेकर, कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ गया और फिर पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। उसे बैठे 4 घंटे हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई। एम्बुलेंस के अंदर एक मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने के कारण उस एम्बुलेंस को भी वहीं पर रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिली तो उन्होंने मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया, और हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल गया। और उन्हीं लोगों के बीच में था भोलाराम भी, जो अपनी कांवड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और नदी पार कर ली। भोलाराम मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा और उसने अपना सफर जारी रखा। कुछ दूर आगे चलने के बाद भोलाराम को गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। उसने सोचा चलो उस मंदिर में दर्शन करके आते हैं, तो वो अपनी कांवड़ कंधे पर उठाए मंदिर की तरफ जाने लगा। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक किसी तरह पहुंच ही गया, और फिर अपनी कांवड़ को मंदिर के बाहर रखकर उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल गईं। वो भोलाराम को उसके नाम से बुलाते हुए कहने लगे कि भोलाराम लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अब ये बात सुनकर भोलाराम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये साधु उसका नाम कैसे जानते हैं। फिर कहने लगा मैं मटकी में जल लाया हूँ, और भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा बाबा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल लेकर जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने भोलेनाथ को अर्पित करूँगा, और अगर मैंने ये आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और वैसे भी बाबा रास्ते में बहुत सारा जल तो गिर चुका है, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। ऐसा कहकर भोलाराम मंदिर से बाहर आ गया और अपनी कांवड़ लेकर पहाड़ के नीचे उतर गया।
भोला राम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे एक गांव दिखाई दिया और जैसे ही वह उस गांव के नजदीक पहुंचा, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। सभी भोला राम को कांवड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच गए। गांव के लोग अब भोला राम को खाने पीने की वस्तुएं भेंट करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भोला राम ने उन्हें सबको रोक दिया। कहने लगा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे वहां पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहां पर एक साधु बाबा भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपा करके आप ये सारी सामग्री उनके पास भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोला राम को हैरान होकर देखने लगे। कहने लगे, अरे भैया, यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका तो जंगली है और यहाँ पेड़ पौधे के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। सुनकर भोला राम तो सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है, आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और फिर भोला राम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगा, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगा कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि बहुत देर चलने के बाद भी उसे वो पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और ये रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। तो वह गांव वालों से तुरंत कहने लगा कि आपके गांव में आने वाला कोई और दूसरा रास्ता भी है क्या? तो गांव वालों ने मना कर दिया। अब सारे गांव वाले भोला राम को समझाने लगे कि आप भ्रमित नहीं हो, अरे भैया, ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ी है, ना कोई मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई साधु भूखा प्यासा भी नहीं बैठा है। एक काम करो, आप अपनी कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करो, अभी आपका सफर लंबा है, थकान के कारण शायद आपको ऐसा आभास हो रहा होगा। भोला राम वहीं घुटने के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके जोर जोर से रोने लगा। रो रो कर कहने लगा, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ भोलेनाथ कि साधु के वेश में आप ही थे, मैं आपके लिए जल लाया हूँ प्रभु, और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। और कुछ ही देर में भोला राम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगा। गांव के सभी लोग उस मंदिर को देखकर हैरान रह गए। मंदिर दिखते ही भोला राम कांवड़ लेकर दौड़ पड़ा और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर गया। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर भोलेनाथ की ये सारी महिमा देख रहे थे। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोला राम ने मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कांवड़ रख दी। तब साधु ने भोला राम से कहा, अब मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोला राम मटकी से साधु के सिर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का सारा दृश्य बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफर और तय करना था, लेकिन वो तो सफर पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। भोलेनाथ की इस महिमा को वो समझ चुका था। ये जानकर भोला राम की आंखों में आंसू आ गए और वह गंगा नदी के किनारे भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गया। भोला राम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होते ही भोलेनाथ की यह अद्भुत गाथा भी समाप्त होती है। आइए अब हम प्रवेश करते हैं सावन मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा में। भगवान शिव देवी पार्वती को सप्तऋषि और ब्राह्मण की कथा सुनाने से पहले कहते हैं, पार्वती इसके बाद एकाग्रचित्त होकर नंदादित्य का दर्शन करने के लिए जाए। पूर्व काल में नंद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं, जो सभी लोगों को सुख देने वाले थे। उन धर्मज्ञ राजा के शासनकाल में दुर्भिक्ष, रोग, व्याधि, अकाल मृत्यु तथा अनावृष्टि का भय किसी को नहीं होगा। कुछ समय के बाद पूर्व कर्मों के फल से राजा का शरीर बड़े भारी कुष्ठ रोग से भर गया। इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने प्रभास में नदी के तट पर देवाधिदेव भगवान सूर्य की स्थापना की। इससे वे रोग से मुक्त हो गए। वहां स्नान और श्राद्ध तर्पण करके नंदादित्य का दर्शन करने वाला मनुष्य फिर मर्त्यलोक में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। पार्वती, प्राचीन सरस्वती के तट पर भगवान पर्णादित्य का स्थान है। प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। पर्णाद नाम के एक ब्राह्मण ने प्रभास क्षेत्र में आकर बड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने अत्यंत भक्तिभाव से भगवान सूर्य की आराधना तथा वेदोक्त स्तुतियों द्वारा स्तवन किया। इसके बाद बहुत समय के बाद प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, सुव्रत, मैं इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान आप प्रसन्न हो गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर और अभीष्ट मनोरथ है। देवेश्वर, आपका दर्शन तो स्वप्न में भी दुर्लभ है।
फिर भी अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सदा इसी स्थान पर निवास करें। एवं अस्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। पर्णाद के द्वारा स्थापित होने के कारण फिर वे पर्णादित्य कहलाए। पर्णाद जीवन भर उनकी आराधना में लगे रहे। अंत में उन्हें सूर्यलोक की प्राप्ति हुई। जो भाद्रपद मास की षष्ठी को वहां स्नान और पर्णादित्य का दर्शन करता है वह कभी कोई कष्ट नहीं पाता। गंगापथ नामक स्थान में महान स्तोत्र वाली गंगा जी और गंगेश्वर शिव हैं। जो वहां स्नान करके गंगेश्वर की पूजा करता है वह भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। देवी ऋषि तीर्थ के समीप देविका नामक उत्तम क्षेत्र भी है जो इच्छानुसार फल देने वाला है। वहीं ऋषियों और सिद्धों से घिरा हुआ महासिद्ध वन है जो तरह तरह के वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। देविका के उत्तर तट पर मैं उमापतीश्वर नाम से निवास करता हूँ। वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, वहाँ मेरा विग्रह उमा नाम के तुम्हारे विग्रह से संयुक्त है, इसलिए उमापति नाम से मेरी प्रसिद्धि हुई है। जो पौष मास की अमावस्या को वहाँ श्राद्ध करता है उसका वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य वहाँ गौ, भूमि, स्वर्ण और वस्त्र का दान करे। सब देवताओं ने उस श्रेष्ठ नदी का आह्वान किया है, इस कारण वह पाप नाशिनी देविका कही गई है। वहीं भगवान भूधर अर्थात वराह का दर्शन करना चाहिए। चारों वेद ही उनके चारों पैर हैं। यूप उनकी दाढ़ है, क्रतु उनके दांत हैं, श्रुवा मुख है, अग्नि जिह्वा है, कुशरोम है, ब्रह्म मस्तक हैं, दिन और रात उनके नेत्र हैं, वेदांग कानों के आभूषण हैं। इस प्रकार यज्ञमय वराह भगवान उस स्थान पर स्थित हैं। आश्विन मास की अमावस्या तथा एकादशी को जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो, गुड़ युक्त पायस अर्थात खीर और गुड़ युक्त हविष्य लेकर नमो वह पित्रो रसाय इत्यादि मंत्र से उसको तथा अन्य भोजन सामग्री को अभिमंत्रित करे। तेजो असी शुक्रम इत्यादि मंत्र से घी और दधि क्रामणो इत्यादि मंत्र से दही अभिमंत्रित करे। जितने भी व्यंजन और भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं उन सबको महान इंद्रेण इत्यादि मंत्र के द्वारा अर्पण करें। संवत्सर इत्यादि मंत्र के द्वारा जल अर्पित करें। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन कराकर वहाँ पिंडदान देना चाहिए। प्राचीन काल में शमीमुख नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे। उसके विशाल नाम का एक पुत्र हुआ जो बड़े भयंकर कर्म करने वाला था। उसने एकमात्र माता पिता की सेवा को छोड़कर कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया था। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए और जब उनकी मृत्यु का समय निकट आ पहुंचा तब उस समय वे रोग आदि से बहुत व्याकुल थे। विशाख प्रतिदिन जंगल में जाता और अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों का धन लूट कर ले आता था। उसी धन से वह अपने माता पिता और अपनी पत्नी का पोषण किया करता था। एक समय उसी मार्ग से तीर्थ यात्रा परायण सप्तऋषि जा रहे थे। उन्हें देखकर विशाख ने डंडा उठाया और कठोर वचनों द्वारा उन्हें घुड़कते हुए कहा, ठहरो ठहरो। वे मुनि परम शांत थे। ढेला, पत्थर और स्वर्ण को एक समान ही समझते थे। शत्रु और मित्र के प्रति उनके मन में एक जैसा भाव था और राग द्वेष से वे सर्वथा शून्य थे। उन्होंने आपस में कहा कि हम लोगों के साथ जो इसका दर्शन और संभाषण हुआ है वह व्यर्थ ना जाए, इसलिए इससे बात करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके अंगिरा मुनि ने कहा, तस्कर, थोड़ी देर तक सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही सच्ची बात कह रहा हूँ। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे घर में किस गोत्र के कौन कौन लोग रहते हैं। तब तस्कर बोला, मुने, मेरे घर में बूढ़े माता पिता और मेरी संतानहीन पत्नी है और एक मैं हूँ, पांचवा कोई नहीं है। अंगिरा ऋषि ने कहा, तुम पाप से जो धन कमाते हो उसी से उन सब की पुष्टि हो रही है, इसलिए घर जाकर उन सब से पूछो कि मैं पाप करता हूँ और सब लोग उस पाप की कमाई खाते हैं, इसलिए वह पाप किसको लगेगा और मेरा पाप कैसे शीघ्र छूटेगा। मुनि के ऐसा कहने पर विशाख तुरंत ही अपने घर चला गया और मुनि की कही हुई बातें अपने माता पिता से उसने पूछी। उसकी बात सुनकर माता पिता कहने लगे, बेटा, एक मनुष्य पाप करता है और उस पाप की कमाई को बहुत से लोग भोगते हैं। भोगने वाले तो छूट जाते हैं, लेकिन पाप करने वाला उस पाप दोष से लिप्त हो जाता है। जो मंदबुद्धि मनुष्य कुटुंब के लिए अशुभ कर्म करता है
उस पापी को निश्चय ही अपनी आत्मा प्रिय नहीं है। माता पिता की बात सुनकर विशाख को मन ही मन कुछ भय हुआ और उसने निकट जाकर अपने माता पिता से कहा कि मैं तो आप लोगों के लिए ही पाप करता हूं, इसलिए आप उसके किसी अंश का भोग करेंगे कि नहीं। माता पिता कहने लगे, बेटा, जब हम पहली अवस्था में थे तब तुम हमारे द्वारा पालन करने योग्य थे, और अब इस वृद्धावस्था में तो तुमको ही हमारा पालन पोषण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यही पिता पुत्र का पारस्परिक धर्म बतलाया है। हमने तुम्हारे लिए जो भी शुभाशुभ कर्म किया है उसको हम भोगेंगे, और अब तुम जो शुभ या अशुभ कर्म कर रहे हो उसका भोग तो तुम ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए विद्वान पुरुष को सदा शुभ कर्म ही करने चाहिए। चोरी, खेती, ब्याज, व्यापार अथवा नौकरी कुछ भी करके तुम हमें प्रतिदिन भोजन देते हो, उसका दोष हमको नहीं लगता। माता पिता की बात सुनकर विशाख ने अपनी पत्नी से भी वही बात पूछी। पत्नी ने भी वही उत्तर दिया जो माता पिता ने दिया था। इससे विशाख को बड़ा वैराग्य हुआ। वह बार बार अपनी निंदा करता हुआ बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा कि मुझ पाप कर्म परायण दुष्कर्मी को धिक्कार है, जो विवेक से शून्य और सत्संग से रहित है, जो विद्वान पुरुषों की सेवा नहीं करता वही पाप करता है। उस पापी को अपना आत्मा प्रिय नहीं है। इस प्रकार सोच विचार करता हुआ विशाख अब वापस ऋषि अंगिरा के पास आया और मधुर वाणी में आदर पूर्वक कहने लगा, मुने, अब आप पधारिए। ये अपना कुशासन और कमंडलू लीजिए। ये है आपके वल्कल, चीर और मृग चर्म। ये सब लेकर आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं दीन हूँ, कृपण हूँ तथा सत्संग से वंचित और मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं इस साधु निंदित, क्रूर और भयंकर कर्म से निवृत्त हो गया। अब मुझे इस पाप कर्म का कोई प्रायश्चित बताइए जिससे आपकी कृपा से मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। तब ऋषि कहने लगे, वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत गोपनीय बात बताऊंगा, उसे किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। उसके जप से तुम अवश्य ही पाप मुक्त हो जाओगे। ये 4 अक्षर वाला मंत्र तुम ऊंचे स्वर से जपते रहो। यह मनुष्यों के सभी पापों को हरने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। उनके ऐसा कहने पर विशाख प्रतिदिन उस मंत्र का जप करने लगा और वे मुनि वहां से चले गए। विशाख गुरु भक्त था। देविका के उत्तम तट पर उस मंत्र का जप करते हुए उसे समाधि लग गई। उसकी भूख प्यास नष्ट हो गई और शरीर भी शुद्ध हो गया। मंत्र, तीर्थ, द्विज, देवता, दैवज्ञ, दवा और गुरु, इनमें जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। ये जीवात्मा स्वभाव से ही निर्मल परमात्मा का स्वरूप है। उपाधि के संग से विकार को प्राप्त होता है। जैसे स्फटिक मणि स्वरूपतः स्वच्छ है, किंतु उपाधिवश उसमें भी अलग अलग रंगों की प्रतीति होती है। जिस प्रकार भ्रमरी स्वयं तो वंध्या होती है, लेकिन कहीं से छोटा सा जीव जंतु पाकर उसे अपने स्थान पर ले आती है और ध्यान मगन होकर अपने शिशु रूप से उसका चिंतन करती है, जिसके कारण उसी का ध्यान करके बढ़ने वाला वह जीव भी वैसा ही हो जाता है। यद्यपि वह जीव दूसरी योनि में उत्पन्न हुआ रहता है, फिर भी भ्रमरी के चिंतन से भ्रमर रूप हो जाता है। यही सत्पुरुषों के लिए दृष्टांत है। जो गुरु से उपदेश पाकर उसमें संदेह करता है वह सिद्धि को कभी नहीं प्राप्त कर सकता, जैसे भाग्यहीन पुरुष को निधि नहीं मिलती। इस प्रकार मंत्र जप में संलग्न होकर अमरत्व को प्राप्त हुए विशाख मुनि के सहस्त्रों वर्ष बीत गए। देवी कुछ समय के बाद वे बांबी की मिट्टी से घिर गए। उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं था। फिर भी बहुत समय के बाद वे सप्तऋषि फिर से उधर आ निकले और उस स्थान को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, यही वह भयानक आकार वाला तस्कर विशाख हमें मिला था, जिसने यहाँ आते ही हमारा सब कुछ लूट लिया था। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए महर्षियों ने बांबी के भीतर से आती हुई मंत्रोच्चारण की उत्तम ध्वनि सुनी। तब कौतूहलवश उन्होंने खनती से उस पर्वताकार वल्मीक अर्थात बांबी को खोद डाला। उसके अंदर उसी चतुरक्षर मंत्र का जप करता हुआ विशाख उन्हें दिखाई दिया। उसे समाधि में स्थित जानकर योग सम्मत औषधियों को लेकर उन्होंने उसके सुप्त शरीर में मर्दन किया अर्थात लेप लगाया। तब वह सजग होकर बोला कि महर्षियों, अपना अपना धन ले लीजिए। मुझ पापी ने अज्ञानवश इसे छीन लिया था। अब आप ये सब लेकर तीर्थ यात्रा को जाइए। मैंने आपको मुक्त कर दिया
और मेरे माता पिता और पत्नी से जाकर कह दीजिए कि विशाख सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित हो गया है। अब वह पहले की तरह आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। विशाख की बात सुनकर सप्तऋषि बोले, मुने, तुम्हें यहाँ रहते हुए बहुत वर्ष बीत गए। तुम्हारे माता पिता, पत्नी या फिर जो भी परिवारजन थे, उन सब की मृत्यु हो चुकी है। हम लोग बहुत समय के बाद इस स्थान पर आए हैं। अब तुम इस मंत्र जप के प्रभाव से सिद्ध हो गए हो। तुम एकाग्रता पूर्वक मंत्र का चिंतन करते हुए वाल्मीकि में स्थित रहे हो, इसलिए इस भूतल पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी जीवा के अग्रभाग पर सरस्वती देवी स्वच्छंद निवास करेंगी और तुम रामायण काव्य का निर्माण करके मोक्ष प्राप्त करोगे। विशाख बोला, विप्रवरो, आप प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए, जिससे मैं उऋण होकर महान तप में संलग्न हो जाऊं। ऋषि बोले, ब्राह्मण, तुम सिद्ध हो गए, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। तुम फिर कोई मनवांछित वर मांग लो। वाल्मीकि जी बोले, अगर आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो बताइए, यहाँ देविका नदी के सुरम्य तट पर कौन से देवता स्थित हैं जो समस्त कामनाओं और फलों के देने वाले हैं? ऋषि कहने लगे, हे ब्राह्मण, ये सामने जो अनेक शाखाओं के साथ फैला हुआ वृक्ष है, इसकी ओर देखो। इसके मूल भाग में ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न भगवान सूर्य स्थित हैं। कल्प के प्रारंभ काल से ही उनकी यहाँ स्थिति है। वे ही इस क्षेत्र के देवता हैं, उनकी आराधना करो। यहाँ 2 कोस तक का स्थान सूर्य क्षेत्र कहा गया है। यहाँ रहने वालों को निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उनकी बात सुनकर वाल्मीकि ने भगवान सूर्य की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने कहा कि वत्स, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। वाल्मीकि जी बोले, हे देवेश्वर, आज से आप यहाँ सदैव निवास करें। सूर्यदेव ने कहा, विप्रवर, मूल स्थान में निवास करने वाला मैं आज तुम पर बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, इसलिए यह क्षेत्र अब मूल स्थान के नाम से ही विख्यात होगा। जो लोग उत्तरायण में यहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करेंगे वे स्वर्गलोक में जाएंगे। विप्रवर, तिल मिश्रित जल से यहाँ तर्पण करने पर पितरों को गया श्राद्ध के समान संतोष प्राप्त होगा। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक साग, मूल, फल, खली या फिर गुड़ से यहाँ श्राद्ध करेंगे वे परम मोक्ष को प्राप्त होंगे। कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा मृग भी प्यास से पीड़ित होकर यहाँ के जल का स्पर्श करने मात्र से परम गति को प्राप्त होंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा को तुम्हारे स्नेहवश मैं यहाँ विशेष रूप से निवास करूंगा। उस दिन जो यहाँ के जल से पितरों का तर्पण करेगा उसकी 18 प्रकार की कोढ़ तत्काल ही नष्ट हो जाएगी। अब ये 18 प्रकार के कुष्ठ कौन कौन से हैं ये भी जानो। कपाल, औदुंबर, मंडल, विचर्चिका, ऋक्षजिह्व, कच्छू, किटिभ, सिद्म, अलस, विपादिका, दद्रु, शतारु, विस्फोटक, पुंडरीक, काकण, पामा, चर्मदल और चर्म, ये 18 प्रकार के कुष्ठ अवश्य ही दूर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि मुनि ने सूर्यदेव की आराधना तथा रामायण काव्य का फिर निर्माण किया। इसलिए उस तीर्थ में सभी यज्ञों का फल देने वाले सूर्यदेव का अवश्य ही दर्शन तथा इस सर्वपातक नाशिनी कथा का श्रवण करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा,
तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे।
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।